नमस्कार है आपका हिमाचल दर्शन चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। प्रदेशवासियों, पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले थम गए थे, नए मामले नहीं आए थे। हम बहुत संतोष में थे, बहुत खुशी में थे, लेकिन दौर फिर से शुरू हो गया। पिछले कल भी 2 मामले नए आए और उसके साथ परसों भी एक मामला नया आया और कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के अब जो पॉजिटिव मामलों का जो आंकड़ा 35 पहुंच गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़े यहां तक पहुंचना हम सब के लिए चिंता का विषय है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे हिमाचल के हमारे बच्चे, बहुत सारे हिमाचल के लोग दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। बार बार उनकी ओर से आग्रह आ रहा है कि हम हिमाचल आना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। मैं उन भाई और बहनों से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये हिमाचल आपका है, आपका घर है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन उसके बावजूद ये परिस्थितियां अलग तरह की हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और आप इतने दिनों तक लॉकडाउन में 21 दिन तक, जब पहला आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ था, उसका भी आपने पालन किया, अपने स्थान पर ही रहे, अपने स्थान से बाहर नहीं निकले। और उसके साथ साथ में दूसरे लॉकडाउन के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, वो शुरू हुआ और उसके लिए भी आप मनस्थिति को बना करके रखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हमको हिमाचल आने दिया जाए। और ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप आना भी चाहते हैं तो भी आपको घर जाने से पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। वो परिस्थिति मैं समझता हूं कि आपके लिए और भी कठिन होगी, क्योंकि वर्तमान में जहां हैं आप, वहां हो सकता है इससे बेहतर है। और वहां जब क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और हिमाचल में आने के बाद अपने जिले के बॉर्डर में आपको क्वारंटाइन के लिए बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा 14 दिन तक। ऐसी परिस्थिति में आपको और भी मानसिक रूप से भी परेशानी होगी। ऐसे में मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि आप फिलहाल इतना समय जहां आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह का पालन करते हुए गुजारा है, कुछ वक्त और गुजारिए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हालात सुधरेंगे, हालात ठीक होंगे। कोरोना वायरस पर जीतना बहुत जरूरी है, ये मुझे आप सबसे निवेदन करना है। दूसरी बात और भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हिमाचल प्रदेश में आए भी थे, उनको घर जाने से पहले क्वारंटाइन में रहना पड़ा। इसलिए मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि उचित होगा, जहां कठिनाई में आपने बहुत सारा वक्त अभी तक का जो हमारे साथ सहन किया है, गुजारा है, और ऐसे में कुछ वक्त और गुजारिए। इसमें आप सबका भी भला होगा और आपके परिवार, आपके प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप फिलहाल वहीं बने रहें जहां आप हैं। हमसे जो भी मदद की जा सकती है, हम वो मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम बहुत आवश्यक होगा, जिसके परिवार में कोई घटना, दुर्घटना हो गई है, कोई बीमार हो गया है, ऐसी परिस्थिति में लाने की व्यवस्था करने की अगर बात आती है, लेकिन फिर भी उसमें मेडिकल टेस्ट के एक दौर में से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप हिमाचल प्रदेश में आकर के अपने परिवार से मिल सकते हैं। तो इसलिए उचित यही रहेगा, यही बेहतर रहेगा कि हम जहां हैं वहीं पर रुकें। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्यारे प्रदेशवासियों, पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले थम गए थे, नए मामले नहीं आए थे। हम बहुत संतोष में थे, बहुत खुशी में थे, लेकिन दौर फिर से शुरू हो गया। पिछले कल भी 2 मामले नए आए और उसके साथ परसों भी एक मामला नया आया। और कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के अब जो पॉजिटिव मामलों का जो आंकड़ा 35 पहुंच गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़े यहां तक पहुंचना हम सब के लिए चिंता का विषय है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे हिमाचल के हमारे बच्चे, बहुत सारे हिमाचल के लोग दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं।
बार बार उनकी ओर से आग्रह आ रहा है कि हम हिमाचल आना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। मैं उन भाई और बहनों से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये हिमाचल आपका है, आपका घर है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन उसके बावजूद ये परिस्थितियां अलग तरह की हैं, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और आप इतने दिनों तक लॉकडाउन में 21 दिन तक जब पहला आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ था, उसका भी आपने पालन किया, अपने स्थान पर ही रहे, अपने स्थान से बाहर नहीं निकले। और उसके साथ साथ में दूसरे लॉकडाउन के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, वो शुरू हुआ, और उसके लिए भी आप मनस्थिति को बना करके रखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हमको हिमाचल आने दिया जाए। और ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप आना भी चाहते हैं तो भी आपको घर जाने से पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। वो परिस्थिति मैं समझता हूं कि आपके लिए और भी कठिन होगी, क्योंकि वर्तमान में जहां हैं आप, वहां हो सकता है इससे बेहतर है। और वहां जब क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और हिमाचल में आने के बाद अपने जिले के बॉर्डर में आपको क्वारंटाइन के लिए बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा 14 दिन तक। ऐसी परिस्थिति में आपको और भी मानसिक रूप से भी परेशानी होगी। ऐसे में मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि आप फिलहाल इतना समय जहां आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह का पालन करते हुए गुजारा है, कुछ वक्त और गुजारिए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हालात सुधरेंगे, हालात ठीक होंगे। कोरोना वायरस पर जीतना बहुत जरूरी है, ये मुझे आप सबसे निवेदन करना है। दूसरी बात और भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हिमाचल प्रदेश में आए भी थे, उनको घर जाने से पहले क्वारंटाइन में रहना पड़ा। इसलिए मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि उचित होगा, जहां कठिनाई में आपने बहुत सारा वक्त अभी तक का जो हमारे साथ सहन किया है, गुजारा है, और ऐसे में कुछ वक्त और गुजारिए। इसमें आप सबका भी भला होगा और आपके परिवार, आपके प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप फिलहाल वहीं बने रहें जहां आप हैं। हमसे जो भी मदद की जा सकती है, हम वो मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम बहुत आवश्यक होगा, जिसके परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो गई है, कोई बीमार हो गया है, ऐसी परिस्थिति में लाने की व्यवस्था करने की अगर बात आती है, लेकिन फिर भी उसमें मेडिकल टेस्ट के एक दौर में से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप हिमाचल प्रदेश में आकर के अपने परिवार से मिल सकते हैं। तो इसलिए उचित यही रहेगा, यही बेहतर रहेगा कि हम जहां हैं वहीं पर रुकें। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।